हेलो, गुड इवनिंग। कल हमने मॉड फंक्शन पढ़ा था और मैंने कुछ क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। पहले इसको डिस्कस करते हैं और फिर मॉड में कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इनइक्वलिटीज़ का। अभी हमने सिर्फ मॉड में इक्वलिटीज़ पढ़ा है, इनइक्वलिटीज़ के भी कुछ क्वेश्चन जो है सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले होमवर्क वाला क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं, 5 मिनट लगेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। -x/2 + 1 = 0.5, इट मीन्स 1/2 है ना। फिर से वही काम करना है, एक बार इसको प्लस और इक्वल टू 0 मानेंगे और एक बार लेस देन 0। तो केस 1 -x/2 + 1 > 0। यहाँ से देखिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, क्या हो जाएगा x < 2 है ना। x/2 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो इनइक्वलिटी किसकी तरफ आएगा, 1 की तरफ, क्रॉस 2 मल्टीप्लाई होगा, x क्या आएगा < 2। इट मीन्स यहाँ से जो आंसर आना चाहिए क्या आना चाहिए, <2। सॉल्व करते हैं इसको, कितना हो जाएगा ये -x/2 + 1 = 1/2। सिंपली मॉड हटा देंगे क्योंकि पॉजिटिव है वैल्यू। कितना हो जाएगा, x को पॉजिटिव कर सकते हैं या फिर इसको उस तरफ ले जाइए। तो -x/2 1/2 -1 1/2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x = 1। 2 से छोटा है मतलब मेरा आंसर करेक्ट है ना, एक आंसर आ गया। सेकंड केस 2 है ना, -x/2 + 1 < 0, -x/2 < -1 है ना। माइनस को कैंसिल करेंगे, इक्वलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x < 2। मतलब यहां से आंसर क्या आना चाहिए, 2 से ग्रेटर होना चाहिए। और अगर ये <0 है तो मॉड हटाने के बाद क्या करेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, -x/2 + 1 = 1/2। इस माइनस को राइट हैंड साइड भेज दीजिए। तो -x/2 + 1 = -1/2। 1 इधर आएगा, कितना हो जाएगा, -1 -1 कितना हो जाएगा, -3/2। -x/2 = -3/2। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल का साइन है। x = कितना आ गया, 3। 2 से ग्रेटर, ये भी आंसर क्या है, करेक्ट है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था मैंने ना। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन भी आप ट्राई कर सकते हैं, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 4 था है ना, x - 1 = -1 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। आपको देखिए, अब देखिए इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, मॉड मतलब क्या आएगा, पॉजिटिव, इक्वल में क्या दिया, नेगेटिव, पॉजिटिव नॉट इक्वल टू नेगेटिव। यहाँ मॉड लगा है ना, हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। इक्वल में क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया है। क्या मॉड का वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, कभी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। x का वैल्यू आप कुछ भी रखिए, इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगा। इसका वैल्यू कभी भी -1 आ ही नहीं सकता है। आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप सॉल्व भी करेंगे ना तो भी आंसर क्या आएगा, नो सोल्यूशन। कैसे, देखिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं है ना। ऐसे आंसर यहीं से दिख रहा है कि कुछ भी नहीं मिलने वाला, नो सोल्यूशन। क्या आएगा, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन आने वाला, फिर भी मैं करके दिखा दे रहा हूं तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई में नो सोल्यूशन आएगा, है ना। केस 1 लीजिए, एक इसको > 0 कीजिए, x - 1 > 0। मतलब आंसर क्या आना चाहिए, x 1 या 1 से बड़ा आंसर होना चाहिए। सॉल्व कीजिए, x - 1 = -1 -1 क्या आ गया, कैंसिल, x = कितना आ गया, 0। क्या x = 0 1 से बड़ा है क्या, नहीं है। मतलब ये मेरा आंसर क्या है, रॉन्ग है। सेकंड केस ट्राई करते हैं, केस 2, x - 1 < 0, इट मींस x < क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सॉल्व कीजिए,
माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन, माइनस माइनस क्या हो गया कैंसिल, x इज इक्वल टू वन प्लस वन कितना आ रहा है 2, क्या x इक्वल टू 2 1 से छोटा है क्या, नहीं, तो ये आंसर भी क्या है रॉन्ग है। देख रहे हैं कोई भी आंसर नहीं मिला, एक भी आंसर नहीं मिलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मॉड का वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मॉड का आउटपुट मैंने कल बताया था कि एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा मशीन है, आप इनपुट निगेटिव दो पॉजिटिव दो उससे मतलब नहीं है, आउटपुट हमेशा पॉजिटिव ही आएगा या जीरो आ सकता है, इट मीन्स नॉन निगेटिव आएगा। आउटपुट जो है हमेशा क्या आएगा नॉन निगेटिव, या तो जीरो या तो पॉजिटिव। देख रहे हैं कोई भी सोल्यूशन नहीं मिला है ना। तो अगर कभी ऐसा आपको दिखने को मिल जाए क्वेश्चन तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे नो सोल्यूशन। बाकी क्वेश्चन बहुत आसान था है ना, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, सेम इसी तरह क्वेश्चन बाकी है उसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। हाँ एक लास्ट वाला बता दे रहा हूं क्वाड्रेटिक वाला, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला देखिए क्या दिया था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना। इक्वल टू 0 मीन्स क्या करना है इसका रूट फाइंड करना है, क्या करना है इसका रूट फाइंड करना, कर लेते हैं। अब इस रूट फाइंड करने के लिए इस मॉड को तो हटाना पड़ेगा ना, वरना फैक्टराइज कैसे करेंगे आप। तो मॉड हटाने का क्या है तरीका हमको पता है, केस 1 क्या मान लेते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि x क्या है क्योंकि मॉड के अंदर क्या है सिर्फ x है, मान लेते हैं x ग्रेटर इक्वल टू 0, और अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो मॉड क्या करेंगे डायरेक्ट हटा देंगे, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर लीजिए x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू कितना आ गया 1,2। आंसर पे बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे ग्रेटर इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए था, आ रहा 1 भी क्या ग्रेटर देन 0, 2 भी क्या ग्रेटर देन 0, इट मींस मेरा दोनों आंसर क्या है करेक्ट है। अभी सिर्फ केस 1 चेक हुआ है, केस 2 भी चेक करना पड़ेगा आपको, ठीक है। यही पे कर दे रहा हूं केस 2, x लेस देन 0, अगर x लेस देन 0 है तो मॉड x क्या हो जाएगा माइनस x, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, सॉल्व कीजिए क्या आएगा फैक्टर x प्लस 1 x प्लस 2 क्या आ जाएगा रूट माइनस 1 माइनस 2, क्या ये 0 से छोटा है, दोनों 0 से छोटा है, इट मींस ये दोनों भी आंसर आएंगे। मतलब देख रहे हैं इसके कितने रूट हो गए, अगर ये मॉड नहीं होता सिर्फ सिंपल क्वेश्चन लिखा होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट आते हैं 2 रूट मैक्सिमम, उससे ज्यादा रियल रूट पॉसिबल नहीं है। लेकिन मॉड लगाने से कितने रूट हो गए इसके 4, 1 2 3 4, चारों आंसर करेक्ट है। क्या हो जाएगा आंसर x एलिमेंट ऑफ -1 -2 1 2, 4 आंसर आएंगे। चारों रख के देखिएगा, चारों वैल्यू को एक एक करके पुट करके रखिएगा इसमें, है ना। सारे वैल्यू को यहाँ पे रख के वेरीफाई कर सकते हैं, हर बार आंसर क्या आएगा 0 आएगा। चारों वैल्यू इस इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा, है ना। आप एक एक करके वैल्यू को रख के चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मॉड हो तो इस तरह से आप उसका रूट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। लिया आपने।
अब देखते हैं कुछ इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, मॉड एक्स लेस देन 2 है ना। ये क्वेश्चन है कि मॉड एक्स का जो वैल्यू है वो 2 से छोटा है, तो एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा ना, क्या या क्या क्या होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तरीका वही है ना, धीरे धीरे आपको जो है आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, तो स्पीड भी आ जाएगा। अभी बेसिक तरीके से करते हैं। फिर से मॉड एक्स लेस देन 2 बोला है, एक्स का वैल्यू पूछा है हमसे। मुझे पता है कि मॉड के अंदर जो वैल्यू है एक्स, या तो वो ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है या लेस देन 0। केस 1 लेते हैं, केस 1 एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 तो सिंपली मॉड को हटा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, एक्स लेस देन 2। यहां से आंसर ये आ गया कि एक्स 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। एक्स 2 से छोटा होना चाहिए मतलब कितना होना चाहिए, 2 से कहां तक, माइनस इन्फिनिटी। नंबर लाइन ड्रा कीजिए, या पहले सेकंड केस में सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को एक ही बार देख लेंगे, ठीक है। केस 2, एक्स लेस देन 0। इफ एक्स लेस देन 0, मॉड एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स लेस देन 2, तो एक्स क्या हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन -2। देख रहे हैं वैल्यू, एक्स ग्रेटर देन -2 और लेस देन 2। एक्स का जो वैल्यू है, फर्स्ट इक्वेशन में क्या बोला गया कि अगर x ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो x का वैल्यू 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए इसके बाद दूसरा क्या बोला, दूसरा बोला कि अगर x का वैल्यू नेगेटिव है तो -2 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है वो, नंबर लेंगे समझते हैं ना, बहुत अच्छे समझ में आएगा। नंबर लाइन देखते हैं, ये नंबर लाइन देखते हैं, ये इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी, ये 0, ये 1 2 3 4, ठीक है। ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सुनिएगा। x इक्वल टू 0, 0 का मॉड 0, 2 से छोटा है ना, है। x इक्वल टू 1, 1 का मॉड 1, 2 से छोटा है ना, है। x इक्वल टू 2, 2 का मॉड 2, क्या 2 से छोटा है क्या, नहीं। इट मीन्स जब हम 2 से इधर जा रहे हैं तो मॉड का वैल्यू क्या हो रहा है, 2 से बड़ा हो जा रहा है, और हमको क्या चाहिए, 2 से छोटा वैल्यू चाहिए। मॉड एक्स का वैल्यू 2 से बड़ा नहीं, मतलब x का जो मैग्नीट्यूड है, इनडायरेक्टली मॉड एक्स को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड। इट मीन्स x का जो मैग्नीट्यूड है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तब सोचिए कि x का वैल्यू क्या होना चाहिए। इतना तो पता है कि 2 आगे नहीं जा सकते हैं, मतलब 2 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। यहाँ आया भी आंसर मेरा 2 से छोटा होना चाहिए, लेकिन कहां तक छोटा होना चाहिए, क्या माइनस इन्फिनिटी तक, नहीं, रिस्ट्रिक्शन है, ग्रेटर देन -2। क्यों, क्योंकि -3 का मॉड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -3 का मॉड कितना होता है, 3 होता है, और 3 जो है 2 से छोटा नहीं है, मतलब x का वैल्यू आप -3 नहीं ले सकते। -2 का मॉड कितना होता है, 2, -2 का मॉड कितना होता है, 2। तो देख रहे हैं, अगर हम -2 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो उसका मॉड क्या आ रहा है, 2 से बड़ा जा रहा है। समझा रहे बात, मॉड क्या आ रहा है, 2 से बड़ा जा रहा है, मतलब हम ये वैल्यू भी नहीं ले सकते। तो क्या लेना पड़ेगा, -2 से बड़ा। -2 से बड़ा मतलब किधर, इधर या इधर, राइट हैंड साइड। मतलब जो मेरा फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2 से 2, -2 से 2। देख रहे हैं, अगर मॉड x लेस देन 2 है तो x का वैल्यू क्या आएगा, -2 से 2। यहां से भी देख सकते हैं, x बोला है 2 से छोटा लेना है, लेकिन पॉजिटिव, मतलब यहां से आंसर क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ 0 से 2 आएगा कि नहीं। 2 से छोटा पॉजिटिव, तो क्या आ जाएगा, 0 से 2, नेगेटिव ले नहीं सकते। x नेगेटिव लेना है लेकिन -2 से बड़ा लेना है, तो क्या आएगा आंसर, x एलिमेंट ऑफ -2 से 0, ओपन ओपन ओपन। क्यों, क्योंकि -2 को तो ले नहीं सकते हैं, क्योंकि -2 अगर लेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 2, और 2 से छोटा नहीं होता, बराबर होता है, 2 नहीं ले सकते आप, है ना। यहां पे देखिए मैंने 2 पे क्या दिया, ओपन ब्रैकेट, 0 पे क्या दिया है, क्लोज, क्योंकि 0 का मैग्नीट्यूड 0 होता है और वो 2 से छोटा सेटिस्फाई करेगा। यहां पे 0 पे क्लोज लिया है, इसलिए यहां पे 0 पे क्या लिया है, ओपन लिया।
है ना, क्योंकि एक ही आंसर को आप दो बार नहीं ले सकते हैं। अब इन दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि मेरा आंसर तो दोनों से आएगा, केस 1 से भी और केस 2 से भी, दोनों का यूनियन लीजिए। एक बोल रहा है -2 से 0, दूसरा बोल रहा है 0 से 2, इट मीन्स मेरा आंसर क्या हो जाएगा -2 से 2। जब दोनों को मिला देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, -2 से 2 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -2 से 2। देखिए अगर x का मॉड 2 से छोटा है, 2 से स्मॉलर है, तो x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगा। समझा रही बात है ना, बहुत सिंपल है, कुछ इसमें बहुत मुश्किल नहीं है। सिंपली मॉड को पहले तो मैंने आपको मेथड से करके दिखाया, फिर नंबर लाइन से भी आपको समझाया। 2 बार लेंगे, एक बार ग्रेटर इक्वल टू 0, केस 2 लेस देन 0। पॉजिटिव के लिए आंसर क्या आएगा, 2 से छोटा, इट मीन 0 से 2। 2 से छोटा मतलब क्या, 0 से 2, क्योंकि पॉजिटिव लेना है सिर्फ। निगेटिव x लेस देन 0, निगेटिव के लिए आंसर क्या आया, -2 से बड़ा। तो -2 से बड़ा कहां तक, -2 से बड़ा कहां तक जा सकते हैं, नेगेटिव में 0 तक। 0 के बाद तो पॉजिटिव नंबर शुरू हो जाएगा। और फिर दोनों का क्या ले लिया, यूनियन, क्योंकि आंसर दोनों का दोनों मिला करके होगा, क्योंकि केस 1 और केस 2 दोनों चेक करना पड़ता है। दोनों मिला के आंसर क्या आया, -2 से 2। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है। इनइक्वालिटी का क्वेश्चन भी बहुत ईजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। आप नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं कि 2 या 2 से बड़ा वैल्यू क्यों नहीं लिए, -2 या -2 से छोटा वैल्यू क्यों नहीं आंसर में आ रहा है, क्योंकि इसके जब आप राइट में मूव करेंगे या इसके लेफ्ट में मूव करेंगे तो जो उसका मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, 2 से बड़ा आने लगेगा। आपको 2 से बड़ा नहीं चाहिए, 2 से छोटा चाहिए आपको, तो इसी बॉक्स के अंदर आपको रहना पड़ेगा, है ना। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो धीरे धीरे ना आपको टाइम जो है आपका बचने लगेगा, फिर केस 1 केस 2 नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, मॉड x 2 से छोटा है, इट मीन्स x लेस देन 2 और ग्रेटर देन -2, डायरेक्ट लिख देंगे। ये देख रहे हैं, 2 -2 है ना, -2 से बड़ा और 2 से छोटा। ये प्रैक्टिस करने से आएगा, है ना। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका टाइम क्या होगा, धीरे धीरे बचने लगेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जो मॉड है उसको साइंस से कोई लेना देना नहीं होता है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखता है, क्या ना, कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ना। तो मैग्नीट्यूड 2 से छोटा, 2 से छोटा इधर इसका होता है 2 से छोटा, और इधर इसका होता है 2 से छोटा, इसलिए -2 से 2 के बीच में आपको क्या किया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया, x का वैल्यू -2 से 2 के बीच में। ठीक है, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं लेस देन का, फिर ग्रेटर देन का भी करेंगे क्वेश्चन। एक और मैं समझा रहा हूं, देखिए इधर x -2 लेस देन 3, ये सॉल्व करेंगे, दे दिया जाए आपको ना, कि जो मॉड x -2 है 3 से क्या है, छोटा है। मॉड के अंदर क्या है उसको पहले आप भूल जाइए, x है या x -2 है, क्या है उसको रहने दीजिए, जो भी है। अब सिंपली सोचिए कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड 3 से छोटा है, तो इस क्वांटिटी का वैल्यू क्या रहा होगा, -3 से 3 के बीच में। अभी हमने सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, x -2 का जो वैल्यू है, जो इसके मॉड के अंदर वैल्यू है, इसका वैल्यू 3 से छोटा होगा और -3 से क्या होगा, बड़ा होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप केस 1 केस 2 बना के भी कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया, अब थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, है ना। डायरेक्ट कर लिया क्योंकि हमको पता है कि जो भी क्वांटिटी इसके अंदर है उसका वैल्यू 3 से छोटा होगा और -3 से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि इसके बीच में आएगा तभी उसका मैग्नीट्यूड 3 से छोटा होगा। अदरवाइज सोचिए अगर इसका वैल्यू 3 से बड़ा हो जाए तो इसका मैग्नीट्यूड भी 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अगर इसका वैल्यू -3 से छोटा हो जाए तो भी उसका मैग्नीट्यूड 3 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। अब ये तो लिख दिया, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको बोलते हैं डबल साइडेड इनइक्वालिटी। एक ही बार में सॉल्व कर सकते हैं आप इसको डबल साइडेड इनइक्वालिटी बोलते हैं। एक ही बार में इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का, लेकिन यहाँ पे क्या है, x -2, हमको तो सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, मतलब इस -2 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे, -2 को कैसे हटाएंगे, दोनों तरफ +2 ऐड कर देते हैं, ऐड कीजिए, -3 + 2 x -2 + 2 3 + 2, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इनइक्वालिटी में इक्वल नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। समझ आ रही बात, इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं आता है। हमने क्या किया, 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ, है ना, हमने क्या किया, दोनों तरफ 2 ऐड कर दिया। अब देखिए
2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -3 + 2 कितना होता है, -1। x 3 + 2 कितना होता है, 5। आ गया x का आंसर। कितना है x का आंसर, -1 से 5। इसको हम इंटरवल में लिख सकते हैं, x एलिमेंट ऑफ -1 से 5, है ना। ये आंसर आ गया आपका कि जो x का वैल्यू है वो -1 से 5 के बीच में होना चाहिए, है ना। तभी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 से छोटा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था इनइक्वालिटी का। देख रहे कितना सिंपल, बहुत इजी है, कुछ करना ही नहीं है आपको। इसको डबल साइडेड बोलते हैं, मतलब एक ही बार में दोनों इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कर सकते हैं। या फिर अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम हो रहा है अभी, तो आप केस 1 केस 2 बना के कर लीजिए, सेम आंसर आएगा, एग्जैक्ट यही आंसर आएगा। आप करके देख सकते हैं, -1 से 5 यही आंसर आने वाला है ना। आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपके लिए दे रहा हूं, आप ट्राई कीजिए। इसको सॉल्व कीजिए, इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या आ रहा है, ट्राई कीजिए इसको। सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप डबल इनइक्वालिटी दोनों साइड के इनइक्वालिटी से भी सॉल्व कर सकते हैं, या आपको अगर उसमें प्रॉब्लम हो रहा है तो केस 1 केस 2 बना के भी आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, फिर से वही देखिए, इसके अंदर जो भी क्वांटिटी है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, 5 से छोटा है। इट मीन्स इसका जो वैल्यू है क्या होगा, 5 से छोटा -5 से बड़ा। तो -x + 1 < 5 ग्रेटर देन -5, है ना। ये तो इसका वैल्यू है, हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। हमको क्या करना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस 1 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, +1 है, क्या करेंगे दोनों तरफ -1 कर दीजिए। -5 -1 -x + 1 -1 5 -1, प्लस माइनस करने से इक्विलिब्रियम में कोई चेंज नहीं आता है। 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। -5 -1 कितना होता है, -6 लेस देन -x 4। -x का वैल्यू तो आ गया, लेकिन हमको -x का वैल्यू नहीं चाहिए, हमको x का वैल्यू चाहिए। अब आप ही सोचो कि x का वैल्यू कैसे निकालेंगे -x से। तो क्या करना पड़ेगा, माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कर दो मल्टीप्लाई, ये -6 क्या बन जाएगा 6, ये 4 क्या बन जाएगा -4। अब आप ही सोचो कि इनइक्वालिटी कैसे देंगे आप, ये x है, क्या अगर आप ये लिख देंगे तो सही हो जाएगा क्या आपने यही लिख दिया तो क्या सही है, क्या नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों, पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि गलत है। कैसे गलत है, x 6 से बड़ा है और -4 से छोटा है। पॉसिबल है क्या कोई नंबर -4 से छोटा हो जाए और 6 से बड़ा हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इट मीन्स हमने क्या लिखा है, गलत लिखा है। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अगर किसी भी इनइक्वालिटी में अगर माइनस से आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होता है। क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज कर दीजिए। इट मीन्स क्या हो गया, जो मेरा x है -4 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको रिवर्स इधर ले आइए, -4 को इधर ले आइए, -4, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x जो है -4 से बड़ा है और 6 से क्या है, छोटा है। तो आंसर क्या आ गया, x एलिमेंट ऑफ -4 to 6, है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, फाइनल आंसर, है ना। तो ये लेस देन इनइक्वालिटी का सवाल हो गया, क्वेश्चन हो गया। इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा ग्रेटर देन का करते हैं, 1 या 2 सवाल, है ना। फिर हम सिग्नम फंक्शन की तरफ बढ़ेंगे, अगला नेक्स्ट टॉपिक।
हाँ, एक स्टूडेंट का आंसर आया है, बिल्कुल करेक्ट है वो, -4 से 6। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, मॉड x ग्रेटर देन 2, इसको सॉल्व करना है ना। क्या बोला कि जो x का मॉड x का वैल्यू 2 से बड़ा है, तो x का वैल्यू बताइए क्या आएगा। पहले केस 1 केस 2 ले लें। केस 1 x ग्रेटर इक्वल टू 0, x ग्रेटर इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा, x क्या आ गया ग्रेटर देन 2, पहला आंसर x क्या आ गया ग्रेटर देन 2, पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 2 मतलब कहाँ, 2 से इन्फिनिटी तक। केस 2 ले लीजिए, x लेस देन 0, मॉड x क्या हो जाएगा -x ग्रेटर देन 2, -x ग्रेटर देन 2, इट मीन्स x लेस देन -2। पॉजिटिव में आंसर आया 2 से इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं ना, x एलिमेंट ऑफ 2 से इन्फिनिटी। नेगेटिव के लिए x लेस देन 0 के लिए आंसर क्या है, x -2 से छोटा, स्मॉलर, कहां तक, -इन्फिनिटी तक। x एलिमेंट ऑफ -2 से, सॉरी -इन्फिनिटी से -2, है ना। अब इन दोनों आंसर को मिला दीजिए, वो मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो पहले क्या था, स्मॉलर जो वैल्यू था उसको पहले लिखते हैं इक्वलिटी में, रूल है। अब किसी को लग रहा होगा सर -2 से -इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखे, है ना। तो ये स्टैंडर्ड तरीका है कि जो स्मॉलर वैल्यू होता है उसको पहले लिखते हैं। -इन्फिनिटी क्या है, -2 से छोटा है ना, तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, है ना। ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। इसको नंबर लाइन पे चेक करते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा, है ना। नंबर लाइन से हम वेरीफाई कर सकते हैं आंसर को। ये इन्फिनिटी -इन्फिनिटी, है ना, ये 0 1 2 3 -1 -2 -3, है ना। देखिए तो, है ना, मॉड x का वैल्यू 2 से बड़ा चाहिए। आप ही सोचो कि इसमें किसका मैग्नीट्यूड 2 से बड़ा आएगा। 0 का मैग्नीट्यूड 0 छोटा है 2 से, 1 का मैग्नीट्यूड 1 2 से छोटा है, 2 का मैग्नीट्यूड 2 से छोटा नहीं, बराबर आया। अभी बराबर नहीं, हमको बड़ा चाहिए। बड़ा चाहिए तो मीन्स किधर मूव करना पड़ेगा हमको, 2 से इधर मूव करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में। 3 4 5 6 उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 से बड़ा मिलता जाएगा। नेगेटिव में सोचिए आप, -2 का कितना होता है मैग्नीट्यूड 2, इसके अगर इधर मूव करेंगे तो -3 -4 -4 उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 से क्या मिलने लगेगा, बड़ा मिलने लगेगा, है ना। तो अगर मॉड x का वैल्यू 2 से ग्रेटर चाहिए आपको, तो x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 2 से ग्रेटर या और -2 से स्मॉलर वैल्यू चाहिए आपको। इसलिए हमने क्या लिखा, यूनियन। तो ये भी आंसर होगा, वो भी आंसर होगा, है ना। इस तरीके से आप नंबर लाइन से भी इसको आप समझ सकते हैं। बहुत सिंपल है। मॉड मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है 2 से, चाहे वो -3 क्यों ना हो, -4 -5, इस सबका जो मैग्नीट्यूड है 2 से क्या है, बड़ा है, तो सारे भी आंसर में आएंगे। समझ आ रही बात। देखिए कितना सिंपल है, आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं इसको ना। तो इतना केस 1 केस 2 नहीं करना है, सीधा डायरेक्ट लिखेंगे कि अगर मॉड x ग्रेटर देन 2 है, मॉड x ग्रेटर देन 2 है, इट मीन्स ये जो x है वो क्या होगा, 2 से बड़ा होगा, और x जो है -2 से क्या होगा, छोटा होगा, है ना। -2 से क्या होगा, छोटा होगा। क्यों, क्योंकि -2 से जब हम छोटा वैल्यू लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2 से बड़ा होता है ना। मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि -2 से छोटा नंबर है, बट इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 2 से बड़ा है। समझा रही बात, क्योंकि हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड पे फोकस करना है। तो केस 1 केस 2 करके बना सकते हैं, फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टेटमेंट, है ना। वो प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई कीजिए। -x -1 ग्रेटर देन 3, इसको ट्राई कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए सारे लोग। x का वैल्यू, है ना, सिर्फ लिख के बता दीजिएगा कमेंट में। सपोज कीजिए A to B आ रहा है आंसर, तो A, B, है ना, इतना ही मैं समझ जाऊंगा कि आप क्या आंसर दे रहे हैं।
ट्राई कीजिए इसको। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। इसका आंसर बताइए कितना आएगा। ट्राई करें। क्या हो जाएगा, -x -1 है ना। क्या होगा, ग्रेटर देन 3 या और -x -1 क्या होगा, लेस देन -3 है ना। अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, केस 1 केस 2 लेके करेंगे, यही आंसर आने वाला है ना। या तो 3 से इसका वैल्यू बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 3 से बड़ा लेंगे तभी इसका मैग्नीट्यूड 3 से बड़ा आएगा, या इसका वैल्यू -3 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि -3 से छोटा लेंगे तभी इसका मैग्नीट्यूड हमको 3 से बड़ा मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, सॉल्व कीजिए, निकलेगी -1 जाएगा तो +4 हो जाएगा। -x ग्रेटर देन 4, माइनस को उस साइड ले जाइए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, इक्वल टू चेंज x लेस देन -4। यहाँ से आंसर ये आ गया। सॉल्व कीजिए, -x लेस देन -2, माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, x ग्रेटर देन 2 है ना। यहाँ से आंसर आ गया। इट मीन्स x 2 से बड़ा मतलब 2 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। -4 से छोटा इट मीन्स -4 से कहाँ तक, -इन्फिनिटी तक। आंसर क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। सिंपल, आपका आंसर आ जाएगा। सिग्नम फंक्शन लिखिएगा, हेडिंग सिग्नम फंक्शन। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, जिनका सॉल्व नहीं हुआ है। इसको नोट डाउन कर लिया आपने। देखिए, सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में हम SGN ऑफ x से डिनोट करते हैं। SGN ऑफ x है ना, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, सिग्नम ऑफ x। SGN ऑफ x मतलब सिग्नम ऑफ x है ना। इसको कैसे डिफाइन करते हैं, सिग्नम x इज इक्वल टू mod x अपॉन x होता है। क्या होता है, mod x अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 के लिए। इट मीन्स अगर x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, इट मीन्स या तो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो सिग्नम x का वैल्यू क्या डिफाइन करते हैं, mod x बाई x। फिर आप पूछेंगे सर सिग्नम अगर x 0 होगा तो क्या होगा, x इक्वल टू 0 पे, एट x इक्वल टू 0 पे सिग्नम का वैल्यू 0 डिफाइन करते हैं। क्या डिफाइन करते हैं, 0। ठीक है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है ना। आप इसको इस तरह से फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, यानी इसका क्या एक्सप्रेशन है कि सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू mod x अपॉन x फॉर x नॉट इक्वल टू 0
एंड सिग्नम का वैल्यू 0 फॉर x इक्वल टू 0, है ना। अगर सिग्नम का वैल्यू अगर x का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो सिग्नम का वैल्यू क्या होता है, मॉड x अपॉन x होता है, ठीक है। और अगर x का वैल्यू 0 होगा तो सिग्नम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए मॉड x बाई x को आप ब्रेक कर सकते हैं, कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए इसको और अच्छे से ब्रेक कर रहा हूं, है ना। x नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स क्या क्या पॉसिबिलिटी है, x 0 से बड़ा होगा या x 0 से छोटा होगा, पॉसिबिलिटी है ना। तो x मान लेते हैं 0 से बड़ा है, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x को x लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि अगर मॉड के अंदर अगर वैल्यू पॉजिटिव हो तो मॉड का कोई रोल नहीं रहता, सिंपली मॉड को हम रिमूव कर देते हैं। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मॉड x क्या हो जाएगा, x, तो क्या बन जाएगा x बाई एक्स, क्या बन जाएगा x बाई एक्स, x से x कैंसिल, कितना आ जाएगा 1। x को x से कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा x 0 नहीं है। मैंने बताया था आपको कि अगर x 0 हो तो कैंसिल नहीं कर सकते आप, लेकिन यहाँ तो x क्या है, 0 से बड़ा है तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो कितना आ गया, इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 0 पे ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि वैल्यू कितना होता है, 0। अब क्या बच गया, x लेस देन 0, x लेस देन 0। आप सोचो कि अगर x लेस देन 0 है, इट मीन्स नेगेटिव है, तो मॉड x को क्या लिखते हैं, माइनस x बाई एक्स, x कैंसिल, कितना आ गया माइनस। तो देख रहे हैं सिग्नम का जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, पूरे नंबर लाइन में हमने इसको डिफाइन कर दिया, x 0 से बड़ा, x 0 से छोटा, एट x इक्वल टू 0, सब पे इसका वैल्यू निकाल लिया। कितने वैल्यू मिले हमको, 3 वैल्यू मिले, -1, 0 और 1। कहने का मतलब ये होगा कि जो सिग्नम का जो रेंज होता है, जो आउटपुट है, ये एक ऐसा मशीन है जो सिर्फ 3 ही आउटपुट देता है। क्या क्या देता है, -1, 0 और 1। -1 कब देगा, जब x निगेटिव होगा। आप इसको, ये एक ऐसा मशीन है, आप ऐसे समझिए इसको, ऐसा मशीन है ना, एक सिग्नम, ये क्या है, मशीन है, इधर इनपुट और इधर क्या दे रहा है, आउटपुट, है ना। आपने इधर नेगेटिव नंबर दिया, क्या दिया उससे मतलब नहीं है। आपने -1 दिया, -2 दिया, -100 दिया, -1000 दिया या 1 लाख दिया नेगेटिव में, उससे मतलब नहीं है। आप कुछ भी दीजिए, नेगेटिव देंगे, आंसर क्या आएगा, -1। आंसर क्या देगा ये, -1। देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि -1 नेगेटिव में कब देगा, कुछ भी नेगेटिव में दीजिए आप इसको इनपुट। आपने इसको इनपुट दिया, वो ये नहीं देखेगा कि कितना है, वो देखेगा नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 है। अगर आपने नेगेटिव इनपुट दिया, आउटपुट -1 मिलेगा। आपने नेगेटिव में कितना दिया वो मैटर नहीं करता है। आपने अगर पॉजिटिव इनपुट दिया, आंसर 1 आएगा। कितना दिया इनपुट उससे मतलब नहीं है, और इनपुट सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए, आउटपुट आपको 1 दिखाएगा वो। अगर आपने इनपुट 0 दिया तो आउटपुट भी 0 आएगा। कहने का मतलब कि सिग्नम का सिर्फ 3 ही वैल्यू होता है, सिर्फ 3 वैल्यू, या तो इसका वैल्यू 1 के इक्वल होगा, या 0 का, या -1 के। आप कुछ भी x दे दो, कुछ भी दो, इसी तीनों में से कोई एक आंसर देने वाला है वो। इसका जो आउटपुट है, इधर जो दिख रहा है मशीन, ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है, यही तीनों में से कोई एक मिलने वाला है। आप इधर इनपुट चेंज करते रहो, 1 लाख टाइम चेंज करके देख लो, इसी तीनों में से कोई एक मिलेगा। चौथा आउटपुट आपको मिलने वाला नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। यही तीनों में से कोई एक आउटपुट आपको मिलेगा, है ना। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन बताइए। मैंने बोला था आपको कि सारे फंक्शन का डोमेन अरेंज पढ़ेंगे। डोमेन क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। क्यों रियल नंबर, क्योंकि ये सारे x पे डिफाइन है। आप x का वैल्यू कुछ भी दीजिए, वो इसको, ये जो मशीन है उसको नेग्लेक्ट नहीं करेगा, सबको एक्सेप्ट करेगा। आप नेगेटिव दो, पॉजिटिव दो, 0 दो, सबको एक्सेप्ट करेगा ये। इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर। डोमेन का मतलब मैंने बताया था लास्ट क्लास में, इनपुट, वैलिड इनपुट, है ना। जिस इनपुट को ये एक्सेप्ट कर ले फंक्शन, उसको हम डोमेन बोलते हैं। जिसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको डोमेन में काउंट नहीं कर सकते आप। समझा रही बात। जिस इनपुट पे एक वैलिड आउटपुट मिले हमको, उसी को हम डोमेन बोलते हैं। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, सोचिए रेंज क्या हो जाएगा। रेंज मतलब आउटपुट, क्या क्या मिल रहा है, सिर्फ 3 आउटपुट। और अगर आउटपुट फाइनाइट हो तो मैंने बताया था कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं, -1, 0 और
1। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेंज और डोमेन आपको पता होना चाहिए। डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, रेंज क्या हो जाएगा -1, 0 और 1, सिर्फ 3 ही रेंज जाएंगे। अभी इसका ग्राफ भी बना के देखेंगे हम, है ना, ग्राफ भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा अभी। इसको पहले अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, इधर कुछ डाउट है ना। ये फंक्शन को डिफाइन करते हैं, है ना, ये इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, या तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसी को मैंने ब्रेक करके मैंने ये लिखा है ना, क्योंकि मॉड को मैंने क्या किया, ब्रेक कर दिया। एक आप पॉजिटिव लिया तो +x आया, माइनस में -x आया, हमने सॉल्व किया और -1 वैल्यू मिल गया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, दोनों सब करेक्ट है ना। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ तो और क्लियर हो जाएगा ना, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, है ना। बहुत इजी फंक्शन है, बहुत इजी फंक्शन है, कहीं कोई मुश्किल नहीं है। इतना ध्यान रखना है कि सिग्नम का वैल्यू कभी भी इसके अलावा कुछ और नहीं आने वाला है, -1, 0 या 1। नोट डाउन कर लीजिए, ये लिख लीजिएगा, फिर ये एंड देन डोमेन एंड रेंज। है ना, ये इसका सिंबल है SGN ऑफ x, इस तरह से डिनोट करते हैं इसको, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं सिग्नम। आई थिंक आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं, पहले मैं ग्राफ बता रहा हूँ आपको, है ना, फिर इसको देखिए, समझेंगे अच्छे से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सिग्नम ऑफ x इज इक्वल टू, 3 वैल्यू आते हैं क्या क्या, 1 कब आता है, जब x पॉजिटिव हो। इसका वैल्यू 0 कब आता है, जब x 0 हो। इसका वैल्यू -1 कब आता है, जब x <0। समझा रही बात। ग्राफ ड्रॉ करें, x y, मैंने बताया था आपको कि इनपुट को x मानते हैं और आउटपुट को y मानते हैं। ठीक है, तो ये -∞ से ∞ हो गया, ये क्या होता है, 0। तो पहले x = 0 पे y का वैल्यू कितना है, 0। आउटपुट को किससे डिनोट करते हैं, y से, इनपुट को x पे, है ना। तो अगर इनपुट 0 देंगे तो आउटपुट कितना मिलेगा, 0। इट मींस फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है, 0, है ना। ऐसे पॉइंट से दिखाएंगे क्योंकि एक ही वैल्यू दिखाना है ना, क्योंकि सॉरी इनपुट कितना है, सिर्फ एक इनपुट ले रहे हैं, तो एक ही इनपुट को दिखाना, तो कैसे दिखाएंगे, पॉइंट से दिखाएंगे। अब आप सोचिए, ये तो 0 हो गया, इधर क्या होता है, पॉजिटिव, इधर क्या होता है, नेगेटिव। तो अगर आप पॉजिटिव वैल्यू देंगे, कुछ भी देंगे, उससे मतलब नहीं है। अगर आप x 0 से बड़ा देंगे तो वैल्यू क्या देगा, 1, आउटपुट क्या मिलेगा, 1। इट मींस पॉजिटिव वैल्यू के लिए आउटपुट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। कितना मिलेगा, y = 1। तो y = 1 का लाइन कैसे बनाते हैं, इतना तो आता होगा, अगर आप थोड़ा बहुत 10th में पढ़े होंगे, y = कांस्टेंट का लाइन कैसे बनाते हैं, ये 1। यहां पे क्या देंगे, ओपन क्यों देंगे, क्यों ओपन, क्योंकि y एक्सिस पे x का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। क्या x = 0 पे y का वैल्यू 1 मिल रहा है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। x = 0 पे y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। 0 के आगे, है ना, 0 के आगे, 0 के बाद, इधर राइट साइड, 0 के आगे, 0 पे नहीं, 0 के आगे, है ना, राइट साइड में, पॉजिटिव वैल्यू पे
जब x का हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो y का वैल्यू कितना मिल रहा है 1, सब पे 1 मिल रहा है। x इक्वल टू 1 पे भी 1, x इक्वल टू 2 पे भी 1, x इक्वल टू 100 पे भी 1, x इक्वल टू 1000 लेंगे तो भी ये y का वैल्यू कितना आएगा 1 ही आएगा। इट मीन्स लाइन क्या हो गया, कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लाइन इसका कांस्टेंट लाइन बनेगा, y इक्वल टू 1। किसका लाइन है ये, y इज इक्वल टू 1 का लाइन आपको ड्रॉ करना है। ये ओपन क्यों दिया समझ में आया, आप यहाँ पर क्लोज नहीं दे सकते हैं। क्लोज देंगे इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 मिल रहा है, बट ऐसा तो नहीं है। x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है 0 है। ये 0 के बाद है ना, जब हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं 0.0000001 दे रहे हैं जस्ट 0 के बाद, तो हमको y का वैल्यू कितना मिल रहा है 1। अब 0 से पहले, 0 पे नहीं 0 से पहले मतलब नेगेटिव, x अगर नेगेटिव लेंगे तो y का वैल्यू कितना आ रहा है -1, मतलब इधर क्या लाइन बनेगा y इक्वल टू -1 का लाइन बनेगा। ये ओपन, ओपन क्यों ओपन, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे -1 नहीं मिल रहा है, इधर नेगेटिव की तरफ। किसका लाइन हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 का लाइन हो जाएगा। ये आपका हो गया सिग्नम का ग्राफ, -∞ से इन्फिनिटी तक, है ना। -∞ से 0 क्या मिलेगा -1, 0 पे क्या मिलेगा 0, और 0 से इन्फिनिटी के बीच क्या मिलेगा 1, है ना। ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, बहुत सिंपल है ना। ये ओपन है ना, ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अगर आप क्लोज देंगे तो ग्राफ गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ओपन देंगे, यहाँ पे क्या देंगे क्लोज, क्लोज। ये क्या डिनोट कर रहा है कि x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 0 मिल रहा है, इसको क्लोज दिखाएंगे यहाँ पे, है ना। x 0 पे y 0 मिल रहा है, इसको बना लीजिए। फिर क्वेश्चन करेंगे इसका, सिग्नम का क्वेश्चन कैसे आपको देगा, वो किस तरह से पूछा जाता है सिग्नम का क्वेश्चन, मैं भी कराऊंगा आपको। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करेंगे पहले, है ना। एक बार आप सीख जाएंगे तो जो मैथ वाले स्टूडेंट है वो टेंशन ना लें। मैं मॉड का भी बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ प्रैक्टिस, है ना, आपको एक्स्ट्रा क्लास लेकर के मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। सिंपल सिंपल क्वेश्चन करते हैं पहले, है ना। सिग्नम ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 1, है ना। फाइंड x, फाइंड x, ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, है ना। देखिए कितना सिंपल तरीके से करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सिग्नम ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 1, आपको x का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए कितना सिंपल है। सिग्नम का वैल्यू 1 आ रहा है, सिग्नम का वैल्यू 1 कब आता है, कब आता है, जब x क्या हो पॉजिटिव हो, क्योंकि 0 पे तो 0 आ जाएगा और नेगेटिव पे -1 आता है। तो सिग्नम का वैल्यू 1 आया, इट मींस जिसका ये फंक्शन है, किसका फंक्शन है ये, x का या x - 2 का, x - 2 का। देखिए सिग्नम के अंदर क्या लिखा हुआ है x - 2, इट मींस ये जो नंबर लिखा हुआ है x - 2 वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस x - 2 जो है क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्यों 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव नहीं होगा तो सिग्नम का वैल्यू कभी 1 नहीं मिलेगा, कभी आपको 1 नहीं मिलेगा। 1 होने के लिए इसका वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। तो x - 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0, इट मींस x क्या हो गया, ग्रेटर देन 2, x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x एलिमेंट ऑफ 2 से इन्फिनिटी आ गया, सॉल्व हो गया। देखिए कितना सिंपल था, हमको x ही तो निकालना था। क्या है आंसर, 2 से इन्फिनिटी। 2 से इन्फिनिटी करने का मतलब क्या है कि अगर आप 2 से इन्फिनिटी के बीच में लेंगे x का वैल्यू, तो सिग्नम का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा पक्का। चेक करके देख लेते हैं, क्यों बिलीव करना। 2 से बड़ा बोला है, इट मींस 3 ले लें, 3 - 2, x का वैल्यू 3 लिए, 3 - 2 कितना आएगा 1 मतलब क्या है, पॉजिटिव है, तो सिग्नम का वैल्यू कितना आएगा 1।
x का वैल्यू 10 ले लीजिए, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 2 8, सिग्नम ऑफ 8 कितना आएगा 1, क्योंकि 8 भी क्या है पॉजिटिव, 8 भी क्या है पॉजिटिव है। 100 ले लीजिए, 100 माइनस 2 98, 98 का वैल्यू कितना आता है 1, ग्राफ में भी देख सकते हैं 98 कहाँ है, इधर आएगा ना कहीं पे 0 1 2 3 4, पॉजिटिव कहाँ आएगा इस साइड में आएगा, 0 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा पॉजिटिव, समझ आ रही बात। तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो वैल्यू, आंसर कितना आएगा 1। ये मेरा क्या आ गया x का वैल्यू आ गया। अगर इसके अलावा कुछ आप और लेंगे वैल्यू तो 1 नहीं मिलेगा। जैसे आप x की वैल्यू 2 लेके देख लो, आप बोलोगे नहीं सर 2 क्यों नहीं लेंगे, आंसर में 2 तो लूंगा, ले लो 2, 2 माइनस 2 0, और जब x 0 होता है, इनपुट जब 0 होता है तो सिग्नम कभी भी 1 नहीं देता है, 0 दे देगा आउटपुट में वो। तो अगर आपको आउटपुट 1 चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होने के लिए x का वैल्यू ग्रेटर देन 2 आपको लेना पड़ेगा। हो गया, सॉल्व हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था। और क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, सॉल्व कीजिए। सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू -1। कहने का मतलब क्या है कि सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू -1। आपको बताना है कि x का क्या वैल्यू लें, x का वैल्यू हम क्या रखें यहाँ पे, समझ आ रही बात, कि इसका जो वैल्यू है सिग्नम का क्या हो जाए -1 के बराबर हो जाए। फाइंड कीजिए, x का वैल्यू फाइंड करके बताइए ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप एक बार सोच के देखिए कि इसका वैल्यू, सिग्नम का वैल्यू -1 कब मिलेगा, जब ये क्या हो जाए निगेटिव हो जाए। इट मीन्स x स्क्वायर माइनस 4 क्या हो जाए लेस देन 0, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या मिलता है -1, पता है हमको। इसको क्या कैसे निकालेंगे इसका वैल्यू, वेबी कर्व मेथड ऑलरेडी बताया, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। x माइनस 2 x प्लस 2 लेस देन 0, 2 रूट ड्रॉ कीजिए, -2 प्लस 2 इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी प्लस माइनस प्लस, बताया था मैंने। अब देख लीजिए ये नेगेटिव कब है ये नेगेटिव -2 से 2 के बीच में, -2 से 2 के बीच में। तो आंसर क्या हो जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -2 से 2, दोनों तरफ क्या होगा ओपन ब्रैकेट। देख रहे कितना सिंपल है, तो वेरीफाई करके देख सकते हैं। -2 से 2 के बीच में क्या आएगा, सिंपल से बोलिए 0 रखिए, 0 का स्क्वायर 0, 0 माइनस 4 नेगेटिव आ गया ना, सिग्नम ऑफ -4 कितना आएगा -1, क्योंकि जैसे ही सिग्नम के अंदर आप नेगेटिव इनपुट देंगे तो तुरंत आउटपुट क्या दे देगा -1 दे देगा। समझ आ रही बात, देख रहे कितना सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। सिग्नम ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि किस x के लिए सिग्नम का वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। सॉल्व कीजिए, देखिए कितना इजी सवाल है, बहुत इजी है, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ट्राई कीजिए इसको, बहुत इजी है, कुछ मुश्किल नहीं। है ना, साथ में जल्दी जल्दी नोट डाउन करते रहेंगे फटाफट। इसको जल्दी से नोट डाउन करके इसको सॉल्व कीजिए। हाँ बिल्कुल, एक स्टूडेंट का आंसर आ चुका है 1 और 2 है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब सोचिए इसका वैल्यू 0 कब होगा, सिग्नम का वैल्यू 0 कब होता है, जब उसका इनपुट, ये जो इनपुट दिख रहा है आपको, ये इनपुट होता है, ये भी 0 हो जाए। इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या कर दीजिए 0 कर दीजिए। अब आपको पता है इसका वैल्यू 0 कब होता है, इसका फैक्टर क्या होता है, 10 और बना चुके हैं, x माइनस 1 x माइनस 2 क्या आ जाएगा फैक्टर 1 और 2। आंसर क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ 1, 2, 2 आंसर आ जाएंगे 1 और 2, सिर्फ 2 आंसर है ना।
सॉल्व कीजिए। हाँ कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने ऑलरेडी वेवी का मेथड जो है मैंने पढ़ा चुका हूँ, है ना। आप मुश्किल से 40 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में इसको। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा ना। धीरे धीरे मैं क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट कर रहा हूँ, बट फिर भी आपके लिए बहुत ईजी है ना। सिग्नम ऑफ दिस इज इक्वल टू 1। फिर से वही क्वेश्चन कि इसका सिग्नम का जो वैल्यू है 1 कब आएगा, आउटपुट 1 कब आएगा, जब इसका जो इनपुट है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इनपुट पॉजिटिव इट मीन्स x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको वेवी कर्व मेथड पढ़ाया है। सिंपली तीनों रूट को क्या कीजिए, प्लॉट कीजिए और इसके पावर पे फोकस करेंगे। यहाँ पावर देखिए क्या है, इवन पावर आपको डिस्टर्ब करेगा, मैंने बताया था, है ना। सॉल्व कीजिए इसको, ग्राफ बनाइए यहाँ पर। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी -2 1 3 है ना। इधर क्या होगा, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब 3 पाइए, 3 का पावर कितना देखिए यहाँ पे 2, इवन इट मीन्स साइन चेंज नहीं करेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, साइन चेंज नहीं करेगा। 1 पावर कितना, ऑड, साइन चेंज होगा। नेगेटिव -2 पावर ऑड, साइन चेंज होगा। हो गया, हमको पता चल गया ना। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में कभी ये पॉजिटिव हो रहा है, कभी ये नेगेटिव हो रहा है, कभी 0 है, सब हमको दिख रहा है क्लियर। तो हमको क्या चाहिए, 1 कब मिलेगा, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 इट मीन्स पॉजिटिव। क्या हो जाएगा आंसर, x एलिमेंट ऑफ माइनस इन्फिनिटी से -2, माइनस इन्फिनिटी से -2 है ना, ओपन ब्रैकेट, यूनियन 1 से 3, यूनियन 1 से 3, यूनियन 3 से इन्फिनिटी, यूनियन 3 से इन्फिनिटी है ना। इस क्वेश्चन का है ना ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कि x का वैल्यू अगर आप ये रखेंगे, ये इनपुट में देंगे आप, तो आपको आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, +1 मिलेगा। इसी क्वेश्चन में इक्वल टू 0 के लिए क्या हो जाएगा आंसर बताइए। इक्वल टू 0 के लिए इसका वैल्यू इक्वल टू 0 कब होगा, जब ये 0 होगा। ये 0 कब हो रहा है, सोचिए, 1 पे, 3 पे या -2 पे, कब हो रहा है 0। मैंने बताया था कि ये एक रेशनल फंक्शन है। रेशनल फंक्शन मतलब p/q को 0 होने के लिए p को 0 करेंगे, कभी भी q को 0 नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। इट मीन्स 3 आंसर में नहीं आएगा, क्या आएगा, सिर्फ 1 और -2। तो इक्वल टू 0 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -2 और 1 है ना। सिर्फ ये 2 आंसर आ जाएंगे, -2 और 1। 3 को आंसर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 पे कौन 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर। और अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। हमको अनडिफाइंड नहीं करना है, हमको 0 करना है, क्योंकि अगर ये 0 होगा तभी सिग्नल का वैल्यू भी 0 मिलेगा आपको, ठीक है। लेस देन 0 के लिए भी लिख सकते हैं, है ना। इसका वैल्यू -1 कब मिलेगा, -1 कब मिलेगा, जब इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। नेगेटिव कब हो रहा है देखिए, -2 से 1 के बीच में, तो -1 के लिए आंसर क्या आ जाएगा, x एलिमेंट ऑफ -2 से 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं सिग्नम का क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। आपको ये इनइक्वलिटी जो है ये अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत अच्छा यूज आने वाला आगे भी, है ना। अभी 11th में तो आएगा ही, 12th में भी इसका यूज आने वाला है। तो इनइक्वलिटी को बहुत अच्छे से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका सिग्नम फंक्शन है। और कल हम GIF पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। GIF बताया था मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, है ना। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है वो, ठीक है। तो इसको ट्राई कीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ एज ए होमवर्क, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा खुद से, बहुत ईजी है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको।
सिग्नम ऑफ बेस इज इक्वल टू 1 और 0, दोनों के लिए आंसर बताना है। इसका वैल्यू 1 कब होगा, सिग्नम का वैल्यू 0 कब होगा, दोनों के लिए x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, सिग्नम ऑफ मॉड x, ये मॉड x है, इज इक्वल टू कितना ले लें, -1 है ना, इसका वैल्यू -1 कब होगा ये बताना है आपको। है ना, इसका वैल्यू 0 कब होगा उसके लिए x बताना है आपको, सब में x का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। इसका वैल्यू -1 कब होना है उसके लिए x फाइंड करना है आपको। एक और लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर, x² - 6x - 27 अपॉन मॉड x है ना इक्वल टू 1 है ना। तो इसके लिए आपको फाइंड करना है कि कब इसका वैल्यू 1 के इक्वल हो, x का वैल्यू फाइंड करना है आपको, ठीक है। ये 5 क्वेश्चन है, इसमें मैंने मॉड को भी इंक्लूड किया है ताकि आपको आपका रिवीजन हो जाए बहुत अच्छे से, और बहुत सिंपल है ना, इसमें कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सिंपली इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है आपको, आपका इनइक्वलिटी का भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, और पिछला क्लास का जो भी लेक्चर मैं पढ़ाया आपको बेसिक बताया हूँ वो सारे रिवाइज करके ही क्लास को अटेंड कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि सारे क्लास एक दूसरे से लिंक होंगे है ना। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है अभी सब में इसका यूज आने वाला है, इनइक्वलिटी का स्पेशली। और जो 2 बड़े चैप्टर हैं इसके बाद GIF बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, लॉग में काफ़ी टाइम लगेगा, 2-3 क्लास लगेगा, क्योंकि लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ उसको, क्योंकि वो JEE वालों का जितना इंपॉर्टेंट है लगभग ऑलमोस्ट नीट वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। तो उसके बाद मेरा फंक्शन टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा, फिर हम ट्रिगो की तरफ बढ़ेंगे, और फाइनली उसके बाद ग्राफ है ना। इतना आपको क्लास करना है नीट वाले को, उसके बाद आप नीट वाले फ्री हो जाएंगे मैथमेटिक्स से, ठीक है। ओके, थैंक यू, और अच्छे से इसका रिवीजन कीजिएगा। और कुछ भी डाउट हो आफ्टर क्लास, मैंने ऑलरेडी नंबर आपको दिया था, कॉन्टैक्ट नंबर, आप व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको क्वेरी हो आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।